मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को, वह साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। तो प्रेमी सज्जनों, किसी भाई ने हमारे पास एक वाणी भेजी है। आज उस वाणी का जैसा भी अर्थ होगा वो आपके सामने रखेंगे। बाकी अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हम तो अज्ञानी हैं, वैसे अज्ञानी क्या अर्थ बताएगा। कहते हैं ना, जिसको प्यास लगी होती है वो जल की तलाश में घूमता है, लेकिन भ्रमित होने के कारण वो जगह जगह तलाश करता है, जल उसको नहीं मिलता है। लेकिन जब उसको किसी सच्चे महापुरुष की सहायता से उस जल का पता बता दिया जाता है और उसको विश्वास हो जाता है कि मेरी प्यास इस रास्ते से बुझेगी और जल अवश्य मिलेगा, तो वह इंसान फिर इधर उधर नहीं भटकता है, केवल वो उसी मार्ग को तय करता है जहां उसकी प्यास बुझेगी। और उसको पूर्ण विश्वास होता है कुछ आगे जाके मुझे वो जल की प्राप्ति होगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो हम तो अज्ञानी हैं प्रेमी भाइयों, बस जो प्यास लगी थी उसका पता चल गया है, ये प्यास इस रास्ते पर जाकर बुझेगी, तो हम तो उस रास्ते पे ही जा रहे हैं। उसके अलावा इधर उधर हम देखते नहीं है। अगर वाणी आई है तो जैसा भी समझ में आता है तो आपके सामने उस वाणी को रखते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं। देखो, हम सब ने देखा है, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता, जो घोड़े तांगे चलते थे पहले, तो घोड़ों के आंखों के आगे ऐसे लगा होता था। तो वो आंखों के आगे ऐसे इसलिए लगा होता था कि घोड़ा अपना सीधा रास्ता चले। अगर कोई घोड़ा जिससे बिदक जाए या मुंह जोर हो जाए, बेजोर हो जाए, तो वो इधर उधर उसको कुछ दिखाई ना दे, केवल उसको सीधा रास्ता दिखाई दे। तो हमारी हालत तो उस घोड़े जैसी है, हम तो सीधा चल रहे हैं, इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं। तो इसलिए हम तो भाई अज्ञानी हैं। आइए लेते हैं कौन सी वाणी भेजी है। तो वाणी ये बोध सागर, हमने तो पढ़ा नहीं है ना, हमने कबीर सागर पढ़ा नहीं, बोध सागर पढ़ा नहीं, वो अनुराग सागर पढ़ा। केवल सतगुरु कबीर साहिब का जो मूल ग्रंथ बीजक है, हमने केवल वही पढ़ा है। लेकिन जो उन्होंने फोटो भेजा है तो उस पर बोध सागर लिखा हुआ है ऊपर, तो इसलिए हम बता रहे हैं बोध सागर। आप जानते होंगे बोध सागर, हमने पढ़ा नहीं है तो कैसे बताएं। वाणी उसी में से ली गई है। तो क्या है वाणी? ये साखी है धर्मदास और कबीर साहिब का वृतांत है इसमें। धर्मदास जी पूछ रहे हैं, कबीर साहिब उनको उस मूल तत्व ज्ञान के विषय में बता रही है। चलो आज एक ये नई पहल है, एक बोध सागर से भी खुलासा हो जाएगा। गरीबदास जी की वाणी भी सुनाई, वही बात है। कबीर साहिब की वानियां भी आप सुनते रहे, वही बात है। मदन साहिब की वाणी भी आपने सुनी, वही बात है। नानक साहिब और रविदास जी की भी वाणी में वही बात है। इसके अलावा जो भी है वो सब भरम भूल है और कुछ नहीं है। तो साखी है पहले, धरती आकाश से बाहिरे जहां शब्द निर्वाण,
तहां जीव चढ़ बैठई, काल मरम नहीं जानू। तो इसका अर्थ है, चलो पहले पूरा ले लेते हैं। तो आगे धर्मदास जी कह रहे हैं कबीर साहिब से, सतगुरु भेद सतही समाना, दीप खंड का कहो ठिकाना, काया खंड कहो मोहि भाको, जाते जीव अमर घरे राखो। अब ये सतगुरु वचन है, कबीर साहिब कह रहे हैं, धर्मदास बूझियो भलवानी, सत्य वचन तोय कहूं बखानी। प्रथम खंड शब्द है भाई, दूसर खंड सुरत ठहराई, तीसर खंड निरत में ठहऊ, चौथा खंड प्रेम निर्मयऊ, पांचवा खंड शील है भाई, छठा खंड क्षमा निर्माई, सातवां खंड संतोष दृढ़ाई, आठवां खंड दया समझाया, नवा खंड भक्ति कर दीना, धर्मदास तुम निज कर चीना, इन खंडन में खेले जाई, निश्चय हंसा लोक सिदाई। तो वाणी तो बड़ी सुंदर है। तो आइए अब इसका देखते हैं क्या अर्थ हमारी समझ में आया है सतगुरु कबीर साहिब की दया से। तो साखी में, धरती आकाश से बाहिरे, जहां शब्द निर्वाण, तहां जीव चढ़ बैठई, और काल मरम नहीं जान। कह रहे हैं, हे सतगुरु, मुझे धरती आकाश से बाहिरे, मतलब पिंड ब्रह्मांड से बाहर, वह कौन सा अखंड शब्द है, कौन सा सत शब्द है, वो कौन सा सार नाम और सार शब्द है जिसका वर्णन आप बार बार मेरे से करते हैं। तो कृपया करके इसे समझाइए। और आप ये भी कहते हैं कि इस गुप्त भेद का, इस सार नाम का, सार शब्द का मरम भेद काल भी नहीं जानता है। कृपया करके इस भेद को मुझसे कहें। कह रहे सतगुरु भेद सतही समाना, कह रहे उस सत्य भेद को कृपया करके उसका लखाव कराएं, जिससे मेरा जो निज स्थान सतलोक है, जन्म मरण से छूट के मेरा वहां वास हो जाए। और दीप खंड का कहो ठिकाना, यहां पे 7 दीप 9 खंडों का वर्णन किया है। वो 7 दीप 9 खंडों के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब उस सत्य को लखा रहे हैं उदाहरण देके। कह रहे काया खंड कहो मोय भाको, जाते जीव अमर घरे राको। तो एक काया 9 खंड के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब ने इस काया के द्वारा ही उस विधे नाम, अखय नाम, सार नाम, नियक्षर नाम को धर्मदास जी को पहले समझाते आए हैं अच्छी तरह से, अब आगे खुलासा कर रहे हैं। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे करना क्या है, कैसे जानूंगा। अब मुझे विश्वास हो गया है, आप ही मेरा जन्म मरण से मुझे मोक्ष कराएंगे और मुझे मुक्ति दिलाएंगे। अब ये दृढ़ता से मुझे विश्वास हो गया है, कृपया करके मुझे उस सत्य का लखाव कराएं। तो साहिब पहले 9 खंडों के माध्यम से ज्ञान दे रहे हैं। तो 9 खंडों में क्या क्या सतगुरु कबीर साहिब ने बताया है, अब धर्मदास से कह रहे हैं, धर्मदास बूझो भलवानी, सत्य वचन तो ये कहूं बखानी। कह रहे अब हमारी वाणी पे आपने विश्वास कर लिया है, हम पे विश्वास कर लिया है, हमारे सत्य उपदेश को सुनो। मैं आपको अच्छे से अब परिचय कराता हूं। कह रहे प्रथम खंड शब्द है भाई, और दूसर खंड सुरत ठहराई। अब
देखिए संपूर्ण भक्ति इसमें समेट दी है सतगुरु कबीर साहिब ने। जो हंस जीव है वो आज समझ जाएंगे क्या करना है। सतगुरु कबीर साहब बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। और जो भाई नहीं समझ पाएंगे वो तो कुछ उल्टा कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। क्यों, वाणी को अनुभव के आधार पर ही समझा जा सकता है, बिना अनुभव के तुम और बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं। तो यहां पे कह रहे प्रथम खंड शब्द है भाई और दूसर खंड सुरत ठहराई। अब बहुत गहराई है पर हम थोड़ा मोटा मोटा बताएंगे आपको। कह रहे प्रथम खंड शब्द है भाई। आप पीछे सत्संगों में भी सुनते आ रहे हैं, पहले शब्द सुनाई देगा। और वो कब सुनाई देगा, आज साहिब ने 9 खंडों में वर्णन किया है। परमात्मा को और आत्मा को सार शब्द सतपुरुष परमात्मा कहा गया है। परमात्मा सब रूप से पहले शब्द प्राप्त होता है, जिसे अखंड धुन भी कह सकते हैं। आपको बताया वो पहले 9वां सुरती कमल अष्टदल कमल, वहां पे ये शब्द अखंड रूप से गाजता हुआ प्रतीत होता है। पर हमें उन अवस्थाओं में नहीं जाना है, हमें केवल आज जो बता रहे हैं सतगुरु कबीर साहिब, केवल यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कह रहे प्रथम खंड शब्द है भाई। जब सार शब्द प्रकट होता है तो क्या करना है, दूसर खंड सुरत ठहराई। अब जीवात्मा अपनी सुरत को उस सार शब्द में ठहरा दे, उसको सुनना है, कुछ नहीं सुनना, उस सार शब्द धुन को सुनना है। अब कह रहे हैं तीसर खंड निरत में ठहराओ। अब ये जो तीसर खंड निरत में ठहराओ, मान लो ठहराओ का मतलब है ठहराना। जैसे सूरत को आपने शब्द में ठहरा दिया, और तीसरे खंड में क्या कह रहे हैं, निरत में ठहराओ, निरत में ठहराना है। अब इस निरत में क्या ठहराना है, अब इस बात को तो बिल्कुल नहीं खोला जाएगा। हमसे भी गलती हो गई है, तो पिछले सत्संगों में आप सुनिए, सार शब्द जो भेद जो पिछले सत्संगों में कई बार बताया गया है। तो तीसरा जो खंड है उसमें निरत ठाओ, निरत को ठहराना है। अब निरत जो है, सुरत की, सुरत और निरत ये दो अवस्थाएं। सुरत से तो सुना जाता है और निरत से देखने की बात की है। अब सतगुरु कबीर साहिब ने तो लखाव करा दिया, कह रहे प्रथम खंड शब्द है और दूसर खंड में सुरत ठहरानी है, और तीसरे खंड में निरत ठाऊ। अब निरत को किस में ठहराना है, अब निरत के द्वारा तो आत्मा देखती है और सुरत के द्वारा सुनती है। अब अब सुनने का तो स्पष्ट हो गया कि शब्द को सुनना है, और देखने की बात है आत्मा का निस्सव रूप। ये सतगुरु कबीर साहिब लखाव कराते हैं, तभी कह रहे हैं तीसर खंड निरत में ठाओ। तीसरा खंड के माध्यम से समझा रहे हैं, निरत जो आपको परिचय कराया, जो दिखाया गया है आत्मा का निस्सव रूप। धर्मदास जी की आत्मा का जो निस्सव रूप था वो धर्मदास जी को लखाया। कह रहे अब इसमें अपनी निरत को ठहराना है,
सूरत को शब्द में ठहराना है, निरत को स्वरूप में ठहराना है। चलो बताना तो पड़ता ही है। देखो पहले शब्द आएगा फिर स्वरूप आएगा। शब्द आएगा तो सूरत को उसमें रमन करना है, जब स्वरूप आता है तो निरत को उसमें। केवल सूरत और निरत यही मुक्ति मार्ग है, बाकी बात समझने की है। अब कह रहे हैं अब ये चौथा खंड, पांचवा खंड, छठा खंड, सातवां खंड, आठवां खंड, नौवां खंड में क्या बताया है सतगुरु कबीर साहब ने, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर मोटा मोटा बता देते हैं। अब तीसरा खंड निरत में ठहुआ, यहां तक आप समझ गए। अब कह रहे हैं चौथा खंड प्रेम प्रेम निर्मायो, पांचवा खंड शील है भाई, छठा खंड क्षमा निर्माई, सातवां खंड संतोष दृढ़ाया, आठवां खंड दया समझाया, नौ खंड भक्ति कीना, धर्मदास तुम निज करी चीना, इन खंडों में खेले जाए निश्चय हंसा लोक सिदाई। अब कह रहे हे धर्मदास, अब तू इन खंडों में इस तरह से खेलता है कि सब कुछ भूल जाता है, दुनिया की बात छोड़िए अपने आप को भी भूल जाता है। तू इस तरह से मगन हो जाता है इस खेल में, तो निश्चय ही सतलोक सिधाएगा। अब ये सार शब्द कैसे प्रकट होता है? देखो सार शब्द अगर हमारी रहनी गहनी ज्यादा शुद्ध नहीं है तो भी प्रकट हो जाता है। उसका कारण है पूर्व जन्मों के हमारे भक्ति के संस्कार जो छूट गए हैं, तो उनकी पूर्ति होती है, तो उनको सार शब्द सुनाई देता है, उनको फिर आगे बढ़ना है। क्यों? यहीं से उनकी भक्ति छूटी थी और वो भक्ति उनको प्राप्त हो गई। ज्यादातर जब हमारे अंदर तो शुद्धता आ जाती है, हम विचार करते हैं लेकिन हम गिरते मरते चलते हैं, लेकिन गिर जाते हैं फिर चलते हैं फिर मतलब गिरने का मतलब है कि अच्छे कर्म भी करते हैं बुरे कर्म भी करते हैं, और सतगुरु कबीर साहब पे विश्वास कर, उनके सतुपदेश पे विश्वास करके हम चलते हैं, तो सार शब्द प्रकट हो जाता है, लेकिन सब रूप की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? अब यही समझाया है साहब ने बीच के खंडों में, चौथा पांचा छठा साता आठा नौवा खंड में। कह रहे क्षमाशील संतोष दया दिल, इनको पूरी तरह से हमें अपने चित्त में धारण करना है, रत्ती भर भी छोड़ना नहीं है। अब जैसे शीलता हमारे अंदर समावेश होगी तो क्रोध बाहर जाएगा, संतोष तो हमारा जो लोभ वो दूर होगा, तो ये सद्गुण आएंगे और जो हमारे अंदर अति विषाक्त अवगुण है वो बाहर निकल जाएंगे। जब ये पूरी तरह से हमारे अंदर ये सद्गुण आ जाएंगे, क्षमा शील संतोष दया, जैसे अब ये आएंगे कब? जैसे जैसे हम शब्द में रमन करेंगे, जितनी दृढ़ता हमारी शब्द सुनने में होगी उतनी ही दृढ़ता से ये सद्गुण आएंगे और अवगुण बाहर जाएंगे। जब पूर्णतया से शुद्ध हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, कांच की तरह साफ हो जाता है, कोरे कागज की तरह बिल्कुल साफ हो जाता है, तब सतगुरु कृपा करते हैं उस विधेय स्वरूप को, जो हमारा निज स्वरूप है उसका लखाव कराते हैं। फिर आगे का प्रोसेस क्या है, कैसे चलना होता है? सुरत शब्द को सुनती है और निरत उस स्वरूप का दर्शन करती है जो निरंतर चलता है। हमारा ध्यान हट जाएगा, वो हमारे सामने से नहीं हटेगा, इसलिए बार बार कहा गया है, निरंतर ध्यान की बात कही गई है।
कहीं सुमरिन का भी साहिब ने जिक्र किया है। वो निरंतर, पहले निरंतर का निरंतर शब्द से समझाया है। अब किसी जंत्र मंत्र को तो हम निरंतर कर ही नहीं सकते। मतलब आठों पैर 2400 घंटे निरंतर। तो इसलिए साहिब ने सभी बंधनों से आजाद करके सुरत और निरत के माध्यम से हमें करना क्या है, यही मुक्ति का मार्ग है। कहा गया है ना, क्षमा शील संतोष दया दिल ले सतगुरु के साज, अगर चढ़ो अगर चाहो भव पार उतरना, चढ़ो गुरु ज्ञान जहाज। देखो, अगर उस जन्म मरण रूपी भवसागर से पार जाना चाहते हो तो सतगुरु का गुरु ज्ञान जहाज, सतगुरु के सत उपदेश को ग्रहण करिए और उस उपदेश रूपी, सतगुरु का जो सत उपदेश रूपी जहाज में सवार हो जाइए। लेकिन हमारे पास में सामान नहीं होना चाहिए, कोई भी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। हमें अपने साथ क्या लेके चलना है उस जहाज में, सतगुरु के सद उपदेश रूपी जहाज में जब सवार होना है तो हमें अपने साथ क्या ले चलना है, क्षमा शील संतोष दया दिल। ये ही सतगुरु का साज है। जब ये पूर्णतया से हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है, तब हम अधिकारी होते हैं उस मोक्ष मार्ग के। लेकिन अफसोस की बात है, हम नाम तो कबीर साहिब का लेते हैं, लेकिन हमें कबीर साहिब के सिद्धांत मर्यादा से बाहर की भक्ति बताई जाती है। साहिब ने कई जगह वर्णन किया है, जोग जप ताप नेम संयम पूजा व्रत कुछ नहीं करना है और हमें इन्हीं में बांधा जाता है। तो ये सब सतगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत और मर्यादा से बाहर की पूजा भक्ति है। इससे तो मोक्ष नहीं होगा। समझने की जरूरत है, विचार करने की आवश्यकता है। सतनाम साहिब बंदगी।